ब्राह्मणों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और इंद्राणी ने नहुष को उन ऋषियों ब्राह्मणों का अपमान करने की बात कही थी और उसमें ही उनका तेज बुझ जाता है। ऐसा अग्निदेव ने बृहस्पति को कहा। जानते हैं नहुष का क्या हुआ? इस अध्याय में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। बृहस्पति बोले, अग्निदेव, आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी की भांति गूढ़ भाव से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक बताते हैं, फिर वे ही आपको 3 प्रकार का कहते हैं। हुताशन, आपके त्याग देने पर यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपकी पूजा और वंदना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं। अग्नि, आप ही हविष्य को वहन करने वाले देवता हैं। आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक विद्वान पुरुष बड़े बड़े यज्ञों में अवान्तर सत्रों और यज्ञों द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। हव्यवाहन, आप ही सृष्टि के समय इन तीनों लोगों को उत्पन्न करके प्रलयकाल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार करते हैं। अग्नि, आप ही संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलयकाल में आधार होते हैं। अग्निदेव, मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध करती हैं। पावक, आप में ही सारा जल संचित है। आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं, अतः आप भी निशंक होकर जल में प्रवेश कीजिए। मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। इस प्रकार स्तुति की जाने पर हविष्य वहन करने वाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति से यह उत्तम वचन बोले, ब्राह्मण, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा। ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर अग्निदेव ने छोटे से गड्ढे से लेकर बड़े से बड़े समुद्र तक के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जाकर जहां इंद्र छिपे हुए थे प्रवेश किया। भरतश्रेष्ठ, उसमें भी कमलों के भीतर खोज करते हुए अग्निदेव ने एक कमल के नाल में बैठे हुए देवेंद्र को देखा। वहां से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमल नाल का आश्रय लेकर रहते हैं। तब बृहस्पति ने देवऋषियों और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलसूदन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। इंद्र, आपने अत्यंत भयानक नमुची नामक महान असुर को मार गिराया था। शंबर और बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानव थे, परंतु उन्हें भी आपने मार डाला। शतक्रतो, आप अपने तेजस्वी स्वरूप से बढ़िए और समस्त शत्रुओं का संहार कीजिए। इंद्रदेव, उठिए और यहां पधारे हुए देवऋषियों का दर्शन कीजिए। प्रभो, महेंद्र आपके कितने ही दानवों का वध करके समस्त लोगों की रक्षा की है। जगदीश्वर देवराज, भगवान विष्णु के तेज से अत्यंत शक्तिशाली बने हुए समुद्र फेन को लेकर आपने पूर्व काल में वृत्रासुर का वध किया। आप संपूर्ण भूतों में स्तवन करने योग्य और सबके शरणदाता हैं। आपकी समानता करने वाला जगत में दूसरा कोई प्राणी नहीं। शक, आप ही संपूर्ण भूतों को धारण करते हैं और आपने ही देवताओं की महिमा बढ़ाई है। महेंद्र, आप शक्ति प्राप्त कीजिए और संपूर्ण लोगों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवराज इंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहां खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्रह्म,
त्वष्टा का पुत्र विशालकाय महासुर वृत्र, जो संपूर्ण लोगों का विनाश कर रहा था, मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य करूं? बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवऋषियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त था, अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्रपद की प्राप्ति हुई है? ये सारी बातें आप सब लोग मुझे बताइए। शक, आपने जब ये महान इंद्रपद का परित्याग कर दिया, तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितृ, ऋषि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। शक, वहां उन्होंने नहुष से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे पुष्ट कीजिए। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप और तेज से बढ़ाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोगों में घूमता है। वह देखने मात्र से सबका तेज हर लेता है। उसकी दृष्टि में भयंकर विष है। वह अत्यंत घोर स्वभाव का हो गया है। तुम नहुष की ओर कभी देखना नहीं। सब देवता भी अत्यंत पीड़ित हो गूढ़ रूप से विचरते रहते हैं, परंतु नहुष की ओर कभी देखते नहीं हैं। शल्य कहते हैं, राजन, अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहां आ पहुंचे। वे सब देवता इंद्र से मिलकर बोले, शक, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध किया। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकुशल और अक्षत देखते हैं। यह भी बड़े आनंद की बात है। उन लोकपालों से यथायोग्य मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन सबको संबोधित करके राजा नहुष के भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए इस प्रकार कहा, इन देवताओं का राजा नहुष बड़ा भयंकर हो गया है। उसे स्वर्ग से हटाने के कार्य में आप लोग मेरी सहायता करें। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर, नहुष तो बड़ा भयंकर रूप वाला है। उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। शक, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उद्यत हैं, तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हूं। इंद्र ने कहा, वरुण देव, आप जल के स्वामी हो। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभु, मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्र ने उनसे कहा, अग्निदेव, महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा, जिस पर तुम्हारा भी अधिकार होगा। शल्य कहते हैं, इस प्रकार सोच विचार कर पाकशासन भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यज्ञों तथा धन का अधिपति बना दिया। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर वैवस्वत यम को पितरों तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुष के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त्य दिखाई दी। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। बलसूदन पुरंदर, यह भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रु हुई देख रहा हूं।
इंद्र बोले, महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, भगवान द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूं कि पापपूर्ण विचार रखने वाला नहुष स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त्य जी ने कहा, इंद्र, बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ, वे प्रिय समाचार सुनो। महाभाग, देवऋषि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मऋषि पापाचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजय वीरों में श्रेष्ठ इंद्र उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक संदेह पूछा, देवेंद्र, गांव के पोषण के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए गए हैं, इन्हें आप प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? नहुष की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण किंग कर्तव्यमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर दिया, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाण भूत बताया है। अगस्त्य जी कहते हैं, इंद्र तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया। वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया था, जिसे प्रमाणभूत माना था, उस निर्दोष वेदमत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रमाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर पैर से आघात किया है तथा पापात्मा मूढ़ जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्दर्श तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपने पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। शत्रुदमन शक, इस प्रकार दुष्टात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। शचीपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं। महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्गलोक में चलें और तीनों लोगों की रक्षा करें। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितृ, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, देवकन्याएं तथा समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएं, सरोवर, शैल और समुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुघ्न, आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त्य जी ने पापी नहुष को मार डाला और इस पापाचारी को पृथ्वी पर सर बना दिया। यह भी हमारे लिए बड़े हर्ष तथा सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार नहुष का पतन हुआ। घमंड तो बड़े बड़े राजा को भी नीचे गिरा देता है। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।